कौन है वंदना सिंह चौहान, जिनके विरोध में जितने हैं उससे कहीं ज्यादा उनका खुलकर कर रहे समर्थन। कट्टरपंथियों के निशाने पर जब आई डीएम वंदना सिंह, एक तरफ से जब होने लगी गिरफ्तारी की मांग तो दूसरी ओर से सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में उतरे लोग। हल्द्वानी की सांप्रदायिक हिंसा के बीच जिला मजिस्ट्रेट आईएएस वंदना सिंह की छवि एक ठोस और बेहद ही अनुशासित अधिकारी के रूप में सामने आई। वंदना सिंह को जब घेरने के लिए एक वर्ग ने सोशल मीडिया पर अपना एजेंडा चलाने का प्रयास किया तो उसको उसी तरीके से जवाब देने के लिए सोशल मीडिया पर एक और ट्रेंड चला, #We support वंदना सिंह। इस नई पीढ़ी की आईएएस अधिकारी ने हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने को लेकर ड्राइव शुरू की, जो 15 दिन बिना किसी परेशानी के चली, लेकिन रेलवे की एक जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर शुरू हुए बवाल ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। इस दौरान 15 फरवरी को वंदना सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि सांप्रदायिक हिंसा नहीं थी, यह प्रशासन के खिलाफ हमला था। उपद्रवियों ने कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। वंदना सिंह ने दावा किया ये लोग प्रशासनिक अधिकारियों को जलाकर मारना चाहते थे। वंदना सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमला कानून व्यवस्था की स्थिति पर हमला है। 2012 बैच की आईएएस वंदना सिंह को उत्तराखंड के तेज तर्रार प्रशासनिक अधिकारियों में माना जाता है। उन्होंने जिस सधे अंदाज और साफगोई के साथ हल्द्वानी हिंसा की पूरी वारदात को रखा वो चर्चा में आ गया और इसी का परिणाम रहा कि वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आई। लेकिन उन कट्टरपंथियों को जवाब देने के लिए वंदना के सपोर्ट में उनसे कहीं ज्यादा लोग आ गए। सोशल मीडिया पर सबसे पहले हल्द्वानी की डीएम वंदना सिंह को अरेस्ट करने की मांग हुई। एक यूजर ने लिखा, हल्द्वानी हिंसा में संदिग्ध भूमिका के आरोपों के बीच नैनीताल की डीएम वंदना सिंह की गिरफ्तारी की मांग, ट्विटर पर हुआ ट्रेंड। तो दूसरे ने वंदना के खिलाफ लिखा, जो हल्द्वानी दंगे की जिम्मेदार वंदना सिंह की गिरफ्तारी चाहता है वो रिपोस्ट करे और लिखे। एक और यूजर ने लिखा, हल्द्वानी हिंसा के बीच डीएम वंदना सिंह को हीरो बनाया गया, अब #अरेस्ट वंदना सिंह ट्रेंड हो रहा है। डीएम ने बताया था कि हमने सभी मुस्लिम उलेमा को फोन मिलाया पर किसी के फोन नहीं मिले, जबकि उलेमाओं का फोन ऑफ हुआ ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि 80 उलेमाओं में से किसी का भी फोन ना लगे। अब सोशल मीडिया पर जैसे ही #अरेस्ट वंदना सिंह ट्रेंड किया तो वंदना सिंह के सपोर्ट में भी लोग आ गए। पूर्व आईएएस ने लिखा, मैं जब डीएम नैनीताल था तब हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था, बहुत जन समर्थन मिला था। हल्द्वानी में अराजक तत्वों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर धार्मिक स्थल बनाना आम बात है, जिन्हें पूर्व की सरकारों में संरक्षण मिलता था। नैनीताल की वर्तमान डीएम वंदना सिंह ने बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध कब्जे हटाकर बहुत बहादुरी का परिचय दिया। कुछ 2 कौड़ी के समाजद्रोही कठमुल्ले वंदना सिंह के विरोध में ट्रेंड चलाकर उन्हें हद से उत्साहित करना चाह रहे हैं। उनसे डरना नहीं, इस शेरनी बेटी के लिए मैं इस ट्रेंड का समर्थन करता हूँ। वहीं एक और यूजर ने लिखा, वंदना सिंह को टारगेट करना कहीं भी उचित नहीं। जहां गांव में महिला शिक्षा पर इतना जोर नहीं था, उस दौर में अपनी प्रतिभा के दम पर पहले अटेम्प्ट में ही आईएएस बनने वाली हल्द्वानी की डीएम वंदना सिंह को टारगेट किया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी के लिए ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। ऐसे समय में हम हरियाणा की इस बेटी के साथ हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में वंदना जीत रही है। आपको बता दें कि वंदना सिंह चौहान उत्तराखंड कैडर की 2012 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वो हरियाणा के नसरुल्लागढ़ गाँव की रहने वाली हैं। हरियाणा में लड़कियों की शिक्षा को लेकर जिस प्रकार का माहौल था उसका सामना वंदना को भी करना पड़ा। वंदना सिंह ने मुरादाबाद गुरुकुल में आवेदन किया, वहां दाखिला मिल गया। हायर एजुकेशन के लिए वंदना को घर से दूर भेजने को लेकर रिश्तेदारों ने आपत्ति जता दी। वंदना सिंह ने शुरुआती दिनों से ही आईएएस अधिकारी बनने की ठान ली थी। उन्होंने 12वीं के बाद ही इसकी तैयारी शुरू कर दी। दिन में 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई शुरू की। वंदना सिंह ने कन्या गुरुकुल भिवानी से संस्कृत ऑनर्स किया और फिर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से LLB की पढ़ाई की। वंदना सिंह को परिवार के लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा था। इसके बाद भी वो अपने सपने को पूरा करने में लगी रही। अपने स्तर पर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। वंदना सिंह ने तैयारी के लिए कोई कोचिंग नहीं ली। आईएएस वंदना सिंह को उत्तराखंड कैडर मिला। पिथौरागढ़ के मुख्य विकास अधिकारी के तौर पर उनकी पहली नियुक्ति हुई। साल 2017 में वो जिले की पहली महिला CDO बनी। साल 2020 तक उनकी तैनाती पिथौरागढ़ में रही। इस दौरान उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी रही। साल 2020 में उन्हें पहली बार रुद्रप्रयाग का डीएम बनाया गया। कुछ ही दिनों के बाद उन्हें शासन के कार्मिक विभाग में अटैच किया गया। इसके बाद 12 नवंबर 2020 को वंदना सिंह को KMBN का MD बनाया गया।